दिस इज रघुनाथ माउंट फ्रॉम प्रेस्टीज विद्यापीठ रुदौली। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉफिट लॉस में जो है सबसे पहले दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो उसका कुछ सीपी होता है, तो उसी को हम कास्ट प्राइस कहते हैं। और जब उस वस्तु को हम किसी रेट पे, किसी प्राइस पे हम उसको सेल करते हैं, तो जब हम सेल करते हैं तो उसी को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं कि हमने कितने में बेचा। ठीक है, तो कास्ट प्राइस सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को डिनोट करते हैं एसपी, कास्ट प्राइस, सीपी। अब देखिए, किसी वस्तु को जब मतलब खरीदा और बेचा जाता है तो उसमें जो हमें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही हमें अदर क्वांटिटी कैलकुलेट करने होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम वस्तु को जितने में खरीदे हैं उससे कम में बेच रहे हैं या उससे ज्यादा में। यदि हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा है तो क्या हो जाएगा, सीपी। यदि हम किसी वस्तु को 15 रुपये में बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, एसपी। क्या होगा, एसपी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा है और बेच कितने रहे हैं, 15 रुपये में। इसके मतलब हमने खरीदा कितने में था, 10 में, अब बेच रहा है 15 में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो क्या होगा, क्योंकि आपको कास्ट प्राइस, आपने जो पैसा खर्च किया है तो 10 रुपया खर्च किया, लेकिन जब बेचा तो आपको 15 रुपये मिला। इसके मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 15 माइनस या एसपी माइनस सीपी लिखेंगे, और जो है हो जाएगा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, तो 5 रुपीज आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर आपको निकला क्या कि जब प्रॉफिट होगा तो आपको क्या फाइंड करना, उसका मतलब क्या होगा कि एसपी जो है हमारा सेलिंग प्राइस किससे ग्रेटर होगा, सीपी से। सेलिंग प्राइस किससे अधिक होना चाहिए, सीपी से, तभी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि एसपी ग्रेटर देन सीपी। यदि एसपी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से अधिक है तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक, अब आता है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको फाइंड करने होंगे तो हमेशा आप सीपी का यूज करेंगे, कास्ट प्राइस का यूज करेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस यूज करेंगे तुरंत वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है तो आपको सीपी पे फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब जो है जब आपने किसी वस्तु को, अब इसका डेरिवेशन देख लो, एसपी। अब लोग मान लो कि किसी वस्तु का कास्ट प्राइस दिया है और उस पर दिया है कि प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो आपसे पूछा जाए कि इसका, इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि हमने किसी वस्तु का जो है सीपी था कितना, 10 रुपया, 10 रुपीज। ठीक है, और प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट 5 रुपीज। ठीक, अब सीपी कितना है, 10 रुपीज और प्रॉफिट कितना है, 5 रुपीज। तो आप
इस वस्तु को कितने में आप बेचेंगे कि उसका प्रॉफिट 5 रुपीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो कास्ट प्राइस हमारा 10 था, 5 रुपया प्रॉफिट हुआ, अब टोटल कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5 15 रुपीज। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, उस वस्तु का 15 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा कंडीशन आता है कि कास्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया 5, तब एसपी कितने में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, उस पे चलते हैं। तो एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब यहां पर देखेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम किसका निकालते हैं। अब यहां पर देखो एक फॉर्मूला लिखा होगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या लॉस परसेंट दिया होगा, तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब यहां देखिए प्रॉफिट निकालो तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। यहां से देखिए प्रॉफिट इक्वल टू ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। ठीक है, अब प्रॉफिट के स्थान पे हमें क्या रखना होगा, ये वैल्यू रखना होगा, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100। ठीक है, अब यहां पर देख पा रहे होंगे सीपी यहां पर भी, यहां पर तो क्या हो जाएगा, सीपी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसकी जगह पे 1, यहां बचेगा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब फाइनली आपको क्या मिलेगा, सीपी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, ठीक, एसपी बराबर क्या हो गया, सीपी, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या गेन लिखेंगे, दोनों प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट और गेन दोनों सेम, एक ही मीनिंग से। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इस तरह से राइट कर सकते हैं एसपी बराबर। अब देखिए इसी में यदि आपको एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो सीपी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां से सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एसपी अपॉन, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना इसके, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक, फॉर्मूला फर्स्ट हो गया और एक सेकंड। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे कि जब सीपी एसपी से ग्रेटर हो, क्या हो, सीपी एसपी से ग्रेटर, तब क्या होगा, आप ज्यादा में खरीदे हो और कम में बेच रहे हो, ज्यादा अमाउंट में खरीदे हो और कम में बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदे या कम में बेच रहे हैं तो आपको लॉस ही होगा, घाटा ही होगा। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो लॉस होगा, क्या होगा लॉस, लॉस बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी, जो प्राइस ज्यादा होगा उसी में से कम वाला घटाएंगे। ठीक, तो अब यहां पर लॉस परसेंट फाइंड करना
लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब इसके लिए एसपी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, ठीक है। क्योंकि मान लो कोई वस्तु हमने 20 रुपये में खरीदा और 5 रुपया घाटा सह करके बेच दिया, ठीक है। 20 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये घाटा करके लास्ट करके बेच दिया, घाटा करके बेच दिया, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीपी में से 5 रुपये जो घाटा गया है उसको घटा देंगे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। इसके मतलब आपने 15 रुपये में बेचा होगा। उसके लिए अब लॉस परसेंट फाइंड करना होगा, तो लॉस परसेंट के लिए हमेशा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 का यूज करेंगे, ठीक है। अब याद रखिए इस फार्मूले से लॉस फाइंड करेंगे, लॉस बराबर क्या होगा, सीपी इंटू लॉस परसेंट अपॉन 100। अब यहां पर वो इनपुट करेंगे, क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीपी इंटू लॉस परसेंट अपॉन 100। फिर यहाँ पर सीपी कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये हो जाएगा सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। इसका मतलब इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। ये तीसरा हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन में आपको लॉस परसेंट दिया होगा, कास्ट प्राइस दिया होगा, अब पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए, तो हम वहां पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब जब एक फार्मूला आपको पता है तो यहां से हम सीपी भी फाइंड कर सकते हैं, या उसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो हमें कास्ट प्राइस फाइंड करना है, तो भी इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू, देखिए एसपी 100 इंटू होगा इधर, तो 100 इंटू एसपी, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक। इस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें प्रॉफिट और लॉस, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस दोनों पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है में लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, तो इसमें जो भी इसे कन्वर्जन से हम फाइंड कर सकते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। अब एसपी को इधर करोगे, एसपी को ट्रांसपोज करोगे, क्या हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा, और एक तो ऑलरेडी इसको ट्रांसपोज करोगे तो एसपी हो जाएगा, और ये सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, जिससे हमने वो डेरिवेट किया है, ठीक है। इस तरह से हम एक फार्मूला पता है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे रूप में, ठीक है। अब जो है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें प्रॉफिट लॉस में एक कंडीशन और आता है, मार्क प्राइस। आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि जब आप शॉप में, वी-मार्ट में कहीं भी कोई चीज शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपकीपर क्या करता है कि आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट मतलब छूट होता है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट क्या होता है, तो इसमें देखेंगे
कि सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य होगा। अब मार्क प्राइस एमपी बोला जाता है। क्या होता है? एमपी मार्क प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य, जो उस पर जो प्रिंटेड होता है, जो अमाउंट जो रकम छपा होता है उसी को मार्क प्राइस बोलते हैं। अब जो है उस पे यदि आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है कि मान लिया कि किसी बुक का कास्ट एमआरपी जो है एमआरपी भी लिखा रहता है, ठीक है, इसका मतलब एमपी होगा कि लिखा है 1000 रुपीज, ठीक है। अब आपको दुकानदार क्या करता है? डिस्काउंट देता है, कह रहा कि चलिए आप 100 रुपया कम करके दे दीजिए। 1000 मार्क प्राइस है, कह रहा कि 100 रुपया 100 रुपये डिस्काउंट कर छोड़ दे रहा हूँ। अब बाकी जो है तब जो है आपको 100 डिस्काउंट करने के बाद तो आपको कितने में दिया? आपको 900 में दिया, ठीक। तो अब दुकानदार कितने में बेचा? मतलब 900 में। तो क्या हो जाएगा? एमपी में से डिस्काउंट जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा? एमपी माइनस डिस्काउंट। अब यहां से देखेंगे तो अब एमपी बराबर क्या हो सकता है? तो डिस्काउंट को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एसपी प्लस डिस्काउंट। अब यहां पर देखेंगे कि हम एक डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करेंगे, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट जो है क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ठीक है। तो हमेशा डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है और प्रॉफिट लॉस किस पे? कास्ट प्राइस पे, ठीक है। अब यहां से हम डिस्काउंट निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट इंटू एमपी अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, ये डिस्काउंट परसेंट रहेगा, ठीक है। तो आप डिस्काउंट मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी अपॉन 100। अब डिस्काउंट की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की जगह हम वैल्यू क्या रखेंगे? डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी अपॉन 100। अब यहां से देखिए एमपी का हम कर लीजिए 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अब यहां से एमपी सॉल्व करेंगे 100 हो जाएगा माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। इसको लिख सकते हैं एसपी बराबर। अब यदि आप जो है कोई बुक सेलर है, कोई शॉपकीपर है, किसी एमआरपी पे कहता है कि चलिए हम 5% आपको डिस्काउंट दे देते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा या आपको कितना देना पड़ेगा? तो एक ऑप्शन, एक बात ध्यान रखिएगा, जब दुकानदार बेचता है, आप एज ए कस्टमर बन के दुकान पे गए कोई सामान खरीदने, दुकानदार बेच रहा है तो दुकानदार के लिए वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। लेकिन आप खरीद के ला रहे हैं तो आपके लिए हो जाएगा कास्ट प्राइस, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो अब इस कंडीशन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना होगा कि किसी बुक का, किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस दिया होगा उस पर डिस्काउंट परसेंट दिया होगा, पूछा जाएगा कि सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए।
तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले पे रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं ज्यादा क्या कन्वर्ट हुआ है, अब प्रॉफिट लॉस का फार्मूला पढ़े हैं और इसको डिस्काउंट वाले का, तो दोनों में क्या रिलेशन मिल रहा है, कुछ डिफरेंस मिल रहा है, बस एक चीज कॉमन है, वहां क्या था, लॉस था और सीपी था, बस वही सीपी के जगह पे यहाँ एमपी हो गया और यहाँ डिस्काउंट हो गया है, ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिएगा। यदि कहीं कोई समस्या होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर आप लिख करके सेंड कर देंगे, जिससे हमें अगला वीडियो बनाने के लिए आसानी होगी। यदि आपके कोई क्वेश्चन डाउट्स होंगे तो उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन हम उस पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।